वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन साहिरा बानो हसन अगर मौजूदा गुफ्तगू सिलसिला जारी है। साहिरा साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि इन ब्यूरोक्रेट्स, इन जजेस, इन जो अस्करी अफसरान हैं, इनका सबका मिला है ना, मेरा ख्याल में गलत तो कोड नहीं गया ना, सबका कह रही है ना पेट्रोल। मतलब जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं और जिनके पास फ्री पेट्रोल्स हैं। अच्छा, वैसे क्योंकि रिपोर्ट आई है कि ये खरबों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको जो देते हैं ना फैसिलिटी खरबों में, ये बंद कैसे होगी? बंद कौन करेगा? वो क्या बोलते हैं, मुफादात का टकराव। तो इन सबके मुफादात जुड़े हुए हैं ना, कौन ये स्टेप लेगा? ये स्टेप लेना चाहिए। मैं पीटीआई के साथ थी, लेकिन मुझे पीटीआई से एक ही गिला है कि खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो बहुत से लोगों ने ये सोच के उनको सपोर्ट किया था, और जिनको मैं देखती हूँ कि इन्होंने कहा था हम इदारों में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम इस ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। 4 साल आपने मतलब वक्त जाया कि रिफॉर्म तो आप लेकर नहीं आए। उठते ही अगर ये चीजें खत्म कर जाते हैं, इनका सबका फ्री का पेट्रोल, फ्री के बिजली के यूनिट्स और ये सारी गाड़ियों, ये इमरान खान वो अपने ऐलान के मुताबिक साइकिल पे आते जाते हैं। नहीं, साइकिल पर नहीं, उन्होंने कहा रिफॉर्म्स लाने का वो कहा था। साइकिल की बात की, साइकिल की बात मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी गाड़ी अगर है किसी के पास तो अपनी गाड़ी यूज करें। अपनी भी तो उनकी 4000 सीसी है ना। अपनी जेब से कोई भी पेट्रोल आप आए, जो मर्जी गाड़ी लेकर आए, आप अपनी जेब से पेट्रोल डलवा रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप चलाएं, मुल्क के खजाने में पैसे जमा। ऐसे होता है अगर वक्त का वजीर आजम, वक्त का वजीर बनने के बाद अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हो। ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन हम तो जो इतना मिसाल देते हैं यूरोप की और बाकी दूसरी कंट्रीज की, वहां पर तो यही होता है। सही। अच्छा, वैसे एक सवाल पूछूं आपसे। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, आप 1.5-2 लाख तनख्वाह लेती होंगी, जाहिर बात है। जी, 2 लाख भी नहीं है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये इतना तनख्वाह के बारे में हवा वो किया हुआ है। मैं इससे लिंक हाँ, तो प्लीज, हाँ जी, मैं इससे मैं बताती हूँ। पे जी 2 लाख भी नहीं है। हाँ, कितनी है? 168। ठीक है, 1,68,000। जी। जहाज के टिकट? जहाज के टिकट होते हैं हम लोगों के, लेकिन वो ये नहीं कि अराउंड बोला कि एनुअली कितना हो गया? 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख के मान लें। हाँ, ऐसे पहले टिकट्स होती थी, वो टिकट्स 12 होती थी 6 माह के लिए। 6 माह के लिए। तो देखिए यहाँ पर आना जाना होता है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरी मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी है ना, कि 12 टिकट है 30,000 के हिसाब से, 12 को 30 3 लाख का, 6 माह का, मतलब 6 लाख का टिकट एक पार्लियामेंटेरियन को है। ठीक है, 6 लाख का टिकट पार्लियामेंटेरियन को। हाँ, बट टिकट्स होती थी 342 पार्लियामेंटेरियन, 6 लाख का टिकट, मतलब ये करोड़ों में जाके अरबों में, 1 अरब 1.5 अरब रुपया तो खाली जहाज के टिकटों का बन जाता है पार्लियामेंटेरियन का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ तमाम पार्लियामेंटेरियन। मतलब 8 से 10 अरब सिर्फ जहाज के टिकट। आप यहाँ पे रहती हैं, किराया भरती हैं, जाहिर बात है पार्लियामेंट लॉजेस में आप देती होंगी, लेकिन आप जब टीएडी, इजलास, बिल, उसके पार्लियामेंटेरियन को पैसे मिलते हैं, सबको मिलते हैं। मतलब ना भी हो तो एक हाल में बैठ के तकरीर करके, बातें करके, कानून साजी बराए नाम करके आप अवाम का, टैक्सेस का, सारे पार्लियामेंटेरियन अरबों रुपए उड़ा देते हैं। ये शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से क्यों नहीं शुरू करते कि भाई आप हम टीएडी बंद करते हैं? देखिए मेरी बात सुने, मसला ये है कि जैसे सारे हम अवामी नुमाइंदे हैं ना, तो जो भी चीज सबसे पहले आएगी हम पर आएगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर पार्लियामेंटेरियंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। शुरुआत तो कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आटे में, हाँ जी, आटे में नमक के बराबर है। मैं ऐसे में बोल रही हूँ, अगर एक सेशन का, मैं सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ कि एक दिन का इतना खर्चा पड़ता है, तो इतने पार्लियामेंटेरियंस आपने 342 किया, 342 कभी जिंदगी में नहीं हुए। बजट पास करवाना हो तब होते हैं, वरना आपके सामने ये हाल, ये 40-50 लोग बैठे हुए होते हैं, कोरम पूरा नहीं होता। जो ये चारों तरफ ये सारे, और हर दौर में जो भर्तियां होती हैं पार्लियामेंट में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रियासत के दावेदार अगर हम हैं, रियासत माँ जैसी होती है, तो माँ सबसे पहले अपनी चीजों पे कट लगाएगी, बच्चों की चीजों पे कट नहीं लगाएगी। कर लेना, पार्लियामेंट में जाएं, मैं बिल पेश करती हूं, मैं अपनी तनख्वाह आधी करती हूं, उस बिल को तो मैं आपके सामने, आपने पहले ही बोला था कि मैं तो अपना फ्यूल कार्ड वापिस कर चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपना फ्यूल कार्ड वापिस कर चुकी हूँ। आपके तो अप्रिसिएशन करते हैं ना, आप करती हैं, बिल्कुल। तो आप सेशन के लिए आते हैं, इनको सिर्फ सेशन के लिए टिकट्स देने चाहिए, सिर्फ सेशन के लिए। ज़ाहिर है पे तो इतनी नहीं है ना, तो और आपने पीआईए का टिकट्स या उसका भी देख लेंगे 40,000, और जो टीएडी भी बंद होने चाहिए। आते हैं अवामी नुमाइंदे ना, अवाम के लिए आते हैं। बिल्कुल सही है। टीएडी किस चीज का? ये कर वो देने चाहिए, लेकिन इसके साथ बात ये है ना कि फिर वो होती है, तो फिर रिफॉर्म्स लेकर आए ना, फिर बाकी चीजों, आपने सबका नाम लिया जो हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, सबसे पहले तो
मतलब मुझे नहीं समझ शुरुआत करें तो मीडिया भी शुरुआत ब्यूरोक्रेसी पे करेगी भी, पार्लियामेंटेरियन जो कानून बनाती है वो अपने पे शुरुआत कर रही है, तो ब्यूरोक्रेसी से शुरुआत करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियां वापस वो जुने जो दौर में एफएक्स पे आ जाएं, ना एफएक्स ना मेहरान पे आ जाए। नहीं देनी नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी ले। जो तनख्वाह 2 लाख लेता है वो पेट्रोल सरकार से डलवाता है, जो 25,000 सरकार अपनी जेब से डलवाता है। लेकिन ये कि नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, जो बात सच है, जो अगर हम अवामी नुमाइंदे अवाम की बात करें तो आपने बिल्कुल सही ऐसे रुकावट कहाँ पे? चलें, आप तो इंडिविजुअली काम करना चाहती हैं, इन होल ऑफ पार्लियामेंटेरियन रुकावट कहाँ पे? इतना अच्छी तजवीज़ है, सब मानते हैं, मैं जिससे बात कर रहा हूँ तजवीज़ अच्छी है, तो क्यों नहीं अमल दरामद होता, क्यों नहीं कानून बनाते? रुकावट कहाँ पे? देखिए, ये तो जो इक़्तिदार की मसनद पे बैठे हुए हैं उनको करना चाहिए था। जैसे मतलब वो झूठा दावा करते हैं ना कि भी आवाम के साथ सच्चे हैं, वो हो कि कुछ वो कह रहे हैं ना, कुछ ज़हन ऐसे मिले कि वहां पर भी हो। पता अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, सबके पास है। जैसे अभी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मैं गाड़ी वापस कर रहा हूँ, जबकि उनको अलाउ ही नहीं है 4,000। उनको रिप्लेस कर दे। क्यों रिप्लेस कर दे? वापस कर दे अपनी सारी गाड़ी। अलाउ ही नहीं है 4,000। हाँ जी, उनको अलाउ नहीं है। और आपने गाड़ी जिसके ऊपर वाह 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 ये मीडिया वाह वाह कर रहे हैं, तो इनसे पूछा कि 900 लीटर का कार्ड भी वापस किया या नहीं किया? 900। और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट जिनके पास गाड़ियां खुद ऑफिस में होते हैं और वो गाड़ियां मॉल्स के बाहर खड़ी हुई होती हैं। वैसे ये सवाल है पार्लियामेंट में कि ब्यूरोक्रेट्स कितना खर्च करते हैं, क्योंकि हम मीडिया में तो खोंच लगा लेते हैं ना कितना करते हैं, बाकायदा रिटर्न में जवाब आया? रिटर्न में कभी जवाब नहीं आया, उन्होंने नहीं दिया या सवाल ही नहीं आया इसका? वो सवाल ही गायब हो जाता है, सवाल ही गायब हो जाता है। अच्छा ठीक है सारा साहब, आखिरी से मैं 2 मिनट थोड़ी सी एक चीज पे बात करना चाहूँगा। आपने बड़ी दिलचस्प बात की और तर्जुमानी की, जो हमारे सिगरेट पीने वाले भाई हैं, और बड़े खुश भी हुए आपके इस तर्जुमानी से। तो इस पर थोड़ी तनकीद नहीं हुई कि जो सिगरेट नहीं पीते कि भाई ये क्या जरूरत? तनकीद अब इनका कितना बहुत बोधा सा बहाना था जिसपे कई लोगों ने बोला हाँ तो लोगों की सेहत अच्छी हो गई। फिर लोगों की सेहत का ख्याल होता तो आप भी फिर बाहर वो कहते हैं ना कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह कानून बनाते कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट ना होती, और सिगरेट शुरू से इतनी महंगी होती कि कोई रागिब ना होता। अब जब ये वो कहते हैं ये तो अच्छा इकदाम है ना, इसकी तो तारीफ करें। नहीं, अच्छा इकदाम हुकूमत ने कोई वो अवाम की टैक्स लगा के दूर कर दिया, वो नहीं किया, दूर कर दिया, आटा महंगा कर दिया, दूर कर दिया। हाँ जी, उसमें वो नहीं किया कि उन्होंने ये इकदाम उठाया कि अवाम की सेहत सही हो तो टैक्स। मेरा कल यही उनसे सवाल था कि ये सिगरेट बनाने वाली जितनी फैक्ट्री हैं वो तो टैक्स फ्री जोन में, आप उनसे टैक्स लेंगे, आप उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे। ये जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप भी जाते होंगे, उल्टी छुरी से खाल उतारते हैं हमारे डिजाइनर्स। ये मॉल जो भरे हुए इंटरनेशनल ब्रांड से, आप इनकी रिसिप्ट देख लें, उसमें कोई FPR कोड नहीं होता, लेकिन वो आपसे हमसे पैसे लेते हैं। कहीं खाने चले जाए, 8-10 हजार का बिल होगा तो उसके ऊपर 2,000 टैक्स होगा, उनसे टैक्स लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स दे दे के हम लोग मर गए। एक टिश्यू बॉक्स के ऊपर 27 रुपए टैक्स, पेस्ट लेते हैं उस पे टैक्स, ब्रश लेते हैं उस पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। कोई खुदा का खौफ करें, ये ना हो कि मतलब अब निकलना मुहाल हो जाए। FBR की कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क कर रही है कि टैक्स सब लेते हैं, पर मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि उस इदारे को तेजाब से गुस्ल की जरूरत है। सबसे करप्ट इदारा है FBR जो टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा। क्या उनको, क्या वो अंधे हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये जो कल हमारे वजीर दिफा साहब ने बोल दिया, गोल्फ कोर्सेज का उन्होंने कहा ना, कितने मजबूर थे कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि वो उन्हीं के झेली इदारे के गोल्फ कोर्स हैं। वो हो गए PNS शिफा चैरिटी की जमीन पे बना हुआ है। किसी ने पूछा कि आप यहाँ पर कितने फीसद गरीबों का इलाज होता है? आप कहीं भी चले जाएं, आगा खान हॉस्पिटल कराची के किसी हॉस्पिटल चले जाएं, अब किसी की जो फी है वो 4 से 5 हजार से कम नहीं है, कम से कम चेक। वो उनसे किसी ने टैक्स लिया कि आप जो टेस्ट हो रहे हैं, जो जितनी जो लेबोरेटरीज हैं, तो लेते हैं ना, जो लेबोरेटरीज रिकॉर्ड में तो लेते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो उसमें तो रसीद जो देते हैं उसमें लिखते हैं ना GST इतना % नहीं, तो उस पे FBR का कुछ नहीं होता। आपको किसने बोला है कि वो अपनी वो की हुई पर्ची दे देते हैं? यहाँ पर चले जाए, कितने सारे वहां पर तो मार्ट में अभी इस्लामाबाद में जाते हैं तो हमें नीचे लिखा होता है कि 3,000 का सौदा लिया तो 300 का टैक्स काट गया आपका। हाँ, तो वो जमा होता है, वो सब कैश, तो वो कौन करेगा नेट में? तो FBR अच्छा जमा करे ना। मैं इनको किसने रोका हुआ है? 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 लाख लोग टैक्स देते हैं। में हाल ही में दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए,
पेशावर में भी हुआ, लेकिन कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और गैर मुल्की जो है अफ़गान कम्युनिटी, उनकी तादाद उस पर काउंट की जाती है कि ये मुलव्वस है, इनका ताल्लुक वहाँ से है। क्या ये माजी की हमारी कोई गलती थी या क्या था जिसकी वजह से जो हमने पनाह दी आज हमें भुगतना पड़ा है, या कोई और वजह है आपके ख्याल में? नहीं, यही वजह है और क्या, मतलब ज़ाहिर है शहर, ये तो हदीस मुबारका में भी है कि अपने शहरों को ना फैलाओ। कराची आप 4 घंटे में भी नहीं घूम सकते और बस्तियां बसी हुई हैं शहर के बीच में या उधर से, और कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। गफलत किसकी, सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है आपके ख्याल में? हर बंदा है इसमें। वो देखिए, जब एक आपके भी बच्चे होंगे, हम अपने बच्चों को हमेशा खानदान की इज्जत करना सिखाते हैं। यही होता है ना, खानदान की इज्जत, माँ बाप की इज्जत। अगर उसमें एक लफ्ज एक ऐड कर लें कि पाकिस्तान की इज्जत और बच्चे को फीड कर दें तो ये ना हो। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं ना कि इस आपने FBR का बोला, सेकंड वो कहते हैं ना कि मेरे उस पर नादरा है। अच्छा, वो इसी वजह से जी, करप्ट तरीन इदारा, क्या उनको नहीं पता कि कितने शहरी गैर मुल्की कितने शहरी गैर मुल्की हैं? पकड़ के 5-6 हज़ार रुपए में एक उनका जो बाहर एजेंट बैठा हुआ है वो शनाख्ती कार्ड बना के दे देता है। सिर्फ एक उनकी इस हवस, लालच, रिश्वत खोरी, हराम खाने की आदत की वजह से आज क्या भुगतना पड़ रहा है कि कितने लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है। आपको ये नहीं पता कि आपके साथ रहने वाला पाकिस्तान का शहरी है भी या नहीं शहरी है। आपके बॉर्डर आपसे हिफाजत नहीं होती, वहां से वो आ रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं, टायरों के अंदर छुप के लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, असला वहां से आया, ड्रग वहां से आई, आइस कराची में वहां से बिक रही है। धड़ल्ले से आंखों में आंखें डाल के वो बात करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो पिछली से पिछली बड़ी ईद पे आप हाईवे से नहीं गुजर सकते थे, शराब गोट से उन्होंने गाड़ियों को डंडों और ये वो मारा हुआ है। ये कोई आपने उनको लाके शहर के मुंह के ऊपर बसा दिया। वो बस्तियां कहां से कहां चली गई, प्लाजे बन गए। यहाँ पर इस्लामाबाद में आपके प्लाजे हैं, मतलब ये कराची में उनके प्लाजे, कराची में वजारत दाखिला का कोई पाकिस्तानी बन के तो सोचे, खाने की जगह और भी हैं, कम से कम मुल्क रहेगा, मुल्क में ये सुकून रहेगा, या ये बस यूं ही ये चाहते हैं कि ये अफरा तफरी चलती रहे, ध्यान उधर हो और इनकी दुकान चलती रहे। वक्त है इनके पास ये पैसा खर्च करने का। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को, और हमारी दुआ है कि जो आप मकसद ले के पार्लियामेंट में तकारीर करती हैं और पॉइंट आउट करती हैं, इस मकसद में कामयाब हो, और जो सवाल आप पूछती हैं उम्मीद भी करते हैं कि इसके जवाब भी आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं मेहरान टीवी के प्रोग्राम में सायरा बानो साहब प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर गुफ्तगू के अगर पानी मेज़बान मुदस्सिर के नींद इजाज़त इन हफ्ते बेराज से।